श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। श्राद्ध और पितृयज्ञ की विधि तथा दान का प्रकरण। पृथ्वी बोली, भगवान, देवता, मनुष्य, पशु एवं पक्षी प्रभृति सभी प्राणी कालवश प्रेत होते हैं। वे कभी नरकों में जाते हैं और पुनः संसार में भी आते हैं। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि पितृ कौन से हैं जिन्हें विधि पूर्वक अर्पण करने से श्राद्ध संबंधी पदार्थ भोजन के लिए उपलब्ध होता है। प्रत्येक मास में संकल्प पूर्वक दिया गया पिंड किस प्रकार पितरों के पास पहुंचता है। पितृ क्रिया से संबंध रखने वाले श्राद्ध में कौन पितृ भोजन पाने के अधिकारी है, इस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है। कृपया निर्णय पूर्वक बतलाएं। भगवान वराह बोले, देवी, तुम मुझसे जो पूछती हो उसे मैं बताता हूँ। माधवी, पितृ संबंधी यज्ञों में भाग पाने के जो अधिकारी हैं उन्हें सुनो। पिता, पितामह तथा प्रपितामह, इन पितरों के लिए पिंड का संकल्प करना चाहिए। पितृपक्ष आने पर नक्षत्र और तिथि की जानकारी प्राप्त करके पितरों के लिए उन्हें पुण्य पर्व मान लें। उन्हीं अवसरों पर पिंडदान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शुभ लोचने, जिन यज्ञवान पुरुषों को जिस प्रकार श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने का विधान है वह सभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ द्विजातीय ब्रह्म यज्ञ, कुछ गृहस्थाश्रम में रहकर भूत यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ करके इष्ट देव की उपासना करते हैं। अब मैं पितृपक्ष का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। वरारोहे, जो लोग 100 यज्ञ करते हैं उन सभी के द्वारा प्राय मेरी जो आराधना होती है, तुम्हें मैं यह बिल्कुल सत्य बात बताता हूं। माधवी, हव्य एवं कव्य ग्रहण करने के लिए देवताओं का मुख अग्नि है। यज्ञों में आवस्थ्य, उत्तराग्नि, दक्षिणाग्नि और आह्वनीय अग्नि प्रयुक्त होती है। इन सभी अग्नियों में मैं ही व्याप्त हूँ एवं समस्त कार्यों तथा देव यज्ञों में भी पावन रूप से मैं ही व्यवस्थित हूँ। देव तीर्थों में भिक्षुक, वान वानप्रस्थी और सन्यासी, इनका सत्कार करना उचित है, किंतु श्राद्ध में इन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि देवताओं के निमित्त ही इनकी पूजा करने का विधान है। अब मैं वृत्ति ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के लिए योग्य है उनका निर्देश करता हूँ, जो अपने घर पर सदा संतुष्ट रहता है तथा क्षमाशील, संयमी, इंद्रिय विजयी, उदासीन, सत्यवादी, श्रोत्रिय एवं धर्म का प्रचारक है। ऐसे ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए ग्रह मानना चाहिए। माधवी, जो वेद विद्या के पारगामी तथा स्वच्छ एवं मधुर अन्न खाने के स्वभाव वाले हों, ऐसे ब्राह्मण को पितृयज्ञ संबंधी श्राद्ध में भोजन कराना हितकर है। सुंदरी, श्राद्ध में सर्वप्रथम देव तीर्थों में अवगाहन करने की आवश्यकता है। पहले अग्नि में हवन कर बाद में विधि का पालन करते हुए पितृ के निमित्त ब्राह्मणों के मुख में हवन करना उचित है। देवी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये चारों वर्ण श्राद्ध करने के अधिकारी हैं। श्राद्ध के पदार्थ को कुत्ते, मुर्गे, सूअर तथा अपवित्र व्यक्ति न देख सकें, जो अपनी श्रेणी से च्युत हो गए हैं, उनका संस्कार नहीं हुआ है। जो अब सब प्रकार के अकार्य कर्म करते रहते हैं तथा जो सर्वभक्षी हैं, उन ब्राह्मणों को पितृयज्ञ से संबंधित श्राद्ध को नहीं देखना चाहिए। यदि कदाचित ऐसे ब्राह्मणों की दृष्टि श्राद्ध पर पड़ गई तो उसे आसुरी श्राद्ध कहते हैं। बहुत पहले जब मैंने इनका कार्य सिद्ध करने के लिए वामन का अवतार
ग्रहण किया था, तो ऐसे श्राद्धों को मैंने बलि को दे चुका हूँ। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि पितृयज्ञों में ऐसे ब्राह्मणों को सम्मिलित न करें जहाँ सर्वसाधारण की दृष्टि न पड़े। ऐसे स्थान में पवित्र होकर तर्पण पूर्वक ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन कराएं। भू में मंत्र पढ़कर पितरों का आवाहन कर पिंड देने चाहिए। इन पिंडों के अधिकारी पिता, पितामह तथा प्रपितामह हैं। प्रति मास में अपसव्य होकर इनके लिए तिलोदक तथा पिंडदान करना चाहिए। फिर वैष्णवी, काश्यपी और अजया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर तुम्हें भी प्रणाम करना चाहिए। देवी, इस प्रकार पिंड दान करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। सृष्टि के आरंभ में 3 पुरुष पितरों के रूप में प्रकट हुए थे। पिंड ही उनका आहार है। देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व और पनग ये सब के सब वायु का रूप धारण करके पितृयज्ञ करने वाले पुरुष की श्राद्ध क्रिया में के छिद्र पर दृष्टि लगाए रहते हैं। यह निश्चित है, जो विवेकी व्यक्ति पितृयज्ञ करते हैं उन्हें पितरों की कृपा से आयु, कीर्ति, बल, तेज, धन, पुत्र, पशु, स्त्री तथा आरोग्य सदा के लिए सुलभ हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। यही नहीं, अपने इस उत्तम कर्म के प्रभाव से वे मनुष्य परम पवित्र लोकों के अधिकारी हो जाते हैं और वे प्रेत एवं पशु पक्षी की योनि में नहीं पड़ते हैं। ऐसा पुरुष नरक में गए हुए अपने पितरों का उद्धार करने में पूर्ण समर्थ बन जाता है। देवताओं तथा पितरों की उपासना करने वाला मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी पूरी विधि के साथ द्विजातीय वर्ग के पितरों को तृप्त कर सकता है। श्राद्ध में तृप्त हुए पितर उस प्राप्त वस्तु को अविनाशी मानते हैं। जिनकी पितरों के प्रति श्रद्धा है, उनकी भी परम गति होती है। इस प्रकार के ज्ञानी जन मृत्यु के पश्चात सतव गुण से संपन्न शुक्ल मार्ग से प्रयाण करते हैं। देवी, जिनके मन पर अज्ञान का आवरण है, जो कृतघ्न एवं प्रचंड मूर्ख हैं, ऐसे मनुष्य स्नेहमयी सैकड़ों रस्सियों से बंधकर भयंकर नरक में गिरते हैं। पर जो मानव कल्प पर्यंत के लिए नरक में पड़े हैं, उनके भी पुत्र अथवा पौत्र यदि कहीं श्राद्ध क्रिया कर दें तो उसके प्रभाव से उन प्राणियों की सद्गति हो जाती है। अमावस्या को जो जलाशय में जाकर पितरों के निमित्त बिंदु मात्र भी जल देते हैं, उससे उनके नरक स्थित पितरों को भी तृप्ति प्राप्त हो जाती है। जो द्विजातीय वर्ग के पुरुष पितरों के लिए भक्ति पूर्वक तर्पण, तिलांजलि एवं पिंडपात प्रभृति श्राद्ध कार्य करते हैं, उनके पितरों की नरक से मुक्ति मिल जाती है। उनके पितरों की नरक से मुक्ति मिल जाती है और वे सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध में गुलर की लकड़ी के पात्र से तिल और जल द्वारा तर्पण की बड़ी महिमा है। पितरों का उद्धार करने के लिए ब्राह्मणों के वचन पर श्रद्धा रखना और अपने वैभव के अनुसार उन्हें दक्षिणा देना परम आवश्यक है। नीले सांड छोड़ने से जो पुण्य भूमंडल पर होता है, उनके उसके प्रभाव से पुरुष के पितर छटाछट 66,000 वर्षों तक चंद्रमा के लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। श्राद्ध तर्पण ग्रस्तों के लिए महान धर्म है। चींटी आदि जगम प्राणी एवं आकाश में विचरने वाले जीव ग्रस्तों के आश्रय पर ही जीवन धारण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। गृहस्थाश्रम ही सभी धर्मों का मूल है। सारे वर्ण एवं आश्रम इसी पर आधारित हैं।
इस आश्रम में रहकर जो व्यक्ति प्रति मास पर्व तथा प्रत्येक निर्दिष्ट तिथि पर श्राद्ध करते हैं, उनके द्वारा पितरों का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। गृहस्थ के घर में धर्म पूर्वक श्राद्ध करने से जैसा फल प्राप्त होता है, वैसा फल यज्ञ, दान, अध्ययन, उपवास, तीर्थ स्नान, अग्निहोत्र तथा विधि पूर्वक अनेक प्रकार के दानों से भी प्राप्य नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर में प्रविष्ट पितृगण पिता, पितामह एवं प्रपितामह के रूप से प्रकट होकर विराजते हैं। कश्यप अनेक उनके जनक हैं। पहले कभी अग्नि में हवन न करके ब्राह्मण के मुख में हवन किया गया, अर्थात ब्राह्मण को भोजन कराया गया। भूमि पर कुछ बिछाकर पिंड संकल्प करके उन पर रख दिए गए। उस पिंड से पितृदेवों को अजीर्ण हो गया और जिन्हें महान पीड़ा होने लगी, उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और दुख से अत्यंत संतप्त होकर वे सोमदेव के पास गए। सुश्रोणी अजीर्ण से दुखी उन पितरों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मधुर वाक्यों से उनका स्वागत किया। सोम ने पूछा, पितरों, तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है? इस पर पितरों ने कहा, सोमदेव, आप हमारी बातें सुनने की कृपा करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की शरीर से उत्पन्न हुए हम तीनों पितृ देवता हैं। हम लोगों की नियुक्ति श्राद्ध में हुई थी। पुत्र आदि द्वारा दिए गए पिंडों से हम अत्यंत तृप्त हो गए, यहाँ तक कि हमें अजीर्ण हो गया। इसी से हम दुख पा रहे हैं। सोम ने कहा, पितृगण, मैं तुम लोगों का मित्र बन जाता हूँ। अब तुम तीन ही नहीं रहे, एक चौथा पितर भी मैं बन गया। अब हम सभी ऐसे जगह चले जहां हमारे कल्याण होने की संभावना हो। वसुंधरे, सोम के इस प्रकार कहने पर वे पितर उनके द्वारा सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए, जहां पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित एवं सुशोभित हो रहे थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर सोम ने उनसे कहा, भगवान, ये पितर अजीर्ण से पीड़ित होकर आपकी शरण आए हैं। आप इन्हें कलेश नाश का उपाय करें। इस पर ब्रह्मा जी एक मुहूर्त तक परम योगीश्वर भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन रहे। फिर भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर उनसे कहा, ब्रह्मन, यह मेरी वैष्णवी माया का ही प्रभाव है। पहले जो देवता थे, वे अब पितर के रूप में प्रकट हैं। मेरे अंग से निकले हुए पिता ब्रह्मा के रूप, पितामह विष्णु के रूप तथा प्रपितामह रुद्र के रूप माने जाते हैं। मृत्युलोक में श्राद्ध के अवसर पर इन्हें पितृदेवता के रूप में नियोजित किया गया है। ब्राह्मणों के हितार्थ विष्णु माया की आज्ञा से प्रजा इन्हें पितृयज्ञों से तृप्त करती है। अब मैं इनके अजीर्ण दूर होने का उपाय बतला रहा हूं। धूम्रकेतु और विभावसु नाम के शांडिल्य मुनि के दो तेजस्वी पुत्र हैं। मानव मात्र के लिए यह कर्तव्य है कि वे श्राद्ध करते समय पहले अग्नि को भाग देकर शेष पिंड उन तेजस्वी विभावसु के साथ ही पितरों को अर्पित करें। परम प्रभु के इस कथन पर ब्रह्मा जी ने मन ही मन हव्यवाहन अग्नि का आवाहन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वभक्षी अग्निदेव उनके पास आए। अग्नि का शरीर प्रचंड तेज से उद्दीप्त हो रहा था। मेरी प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी बनाया और अग्नि से कहा, हुताशन, हम ब्रह्म स्वरूप हो हुताशन, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। पितरों के निमित्त श्राद्ध के दिए गए पिंड को भाग में ओम अग्ने
कव्य वहनाय स्वाहा इस मंत्र द्वारा सर्वप्रथम तुम्हें ही भाग पाने का अधिकार दिया जाता है। तुम्हारे बाद मरुदगण सहित देवता भाग प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। तुम सभी के ग्रहण पर तुम सभी के ग्रहण कर लेने पर श्राद्ध का अन्न पितरों के लिए पथ्य स्वरूप हो जाएगा और सोम सहित पितर इसके अधिकारी होंगे। वसुंधरे, ब्रह्मा की इस व्यवस्था से अग्नि देवता एवं पितृ श्राद्ध के भागी बने। तब से अग्नि एवं सोम के साथ पितृयज्ञ में सभी का पितरों के साथ भोजन करने का सदा के लिए नियम बन गया। जगत को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी इस नियम का अनुसरण कर पितरों के निमित्त श्राद्ध करते समय सर्वप्रथम पिंड अग्नि को देकर पश्चात पितरों को तृप्त करना चाहिए। वसुंधरे, इस प्रकार जो मनुष्य मंत्रों का उच्चारण कर विधि के साथ पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे तृप्त हुए पितरों की कृपा से निरंतर सुख समृद्धि के भागी होते हैं। देवी, अब श्राद्ध की श्रेणी में जो निनघ हैं उन ब्राह्मणों का विवेचन करता हूँ। नपुंसक, चित्रकार, पशुपाल, कुमार्गी, काले दांत वाला, कण एक नेत्र से रहित, लंबोदर, नाच करने वाला, गायक, कपड़ा रंग कर जीविका चलाने वाला, वेद विक्रयी, सभी वर्णों से यज्ञ कराने वाला, राजा का सेवक, व्यापार के निमित्त खरीदने एवं बेचने वाले, ब्रह्म योनि में उत्पन्न, निंदक, पतित, संस्कार रहित, गणक, गांव में घूमकर याचना करने वाला, दीक्षित, कांठ पृष्ठ, शस्त्र लेकर घूमने वाला, सूदखोर, रस विक्रेता, वैश्या की वृत्ति से जीविका चलाने वाला, चोर, लेखकार, याजक, शौंडिक, शराब बेचने वाला, गौरिक, गेरुआ कपड़ा पहनने वाला, दम्भी, सभी वर्ण से संबंधित कार्य में रत तथा सब कुछ बेचने में तत्पर, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध कर्म के लिए निनघ माने जाते हैं। इन्हें पितरों के निमित्त श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। पंडित समाज का कथन है कि जो जीविका के निमित्त दूर चले जाते हैं, इससे रस बेचते हैं तथा धूर्त एवं तिल विक्रयी हैं, ऐसे ब्राह्मणों के श्राद्ध में सम्मिलित हो जाने से वह श्राद्ध राजस हो जाता है। देवी, इनके अतिरिक्त मैंने जिन निंदित ब्राह्मणों को बताया है वे सभी ब्राह्मण राजस हैं। माधवी, श्राद्ध संबंधी कर्मों में पितरों के लिए पिंडदान करते समय ऐसे पंक्ति दूषित ब्राह्मणों का दर्शन तक नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हों और उन पर श्राद्धकर्ता की दृष्टि पड़ गई तो उसके पितर 6 महीनों तक दारुण दुख उठाते हैं। वसुंधरे, यदि कहीं ऐसी त्रुटि हो जाए तो श्राद्धकर्ता और भोक्ता दोनों के लिए अवश्य है कि वे यथाशीघ्र प्रायश्चित करें। प्रायश्चित का स्वरूप है कि प्रज्वलित अग्नि में घृत का हवन, सूर्य का दर्शन, सिर का मुंडन, पिता पितामह आदि के लिए पुनः गंध पुष्प धूप आदि से पूजन अर्घ्य तथा तिलोदक का दान एवं विधि के साथ पवित्र होकर वह ब्राह्मण भोजन आदि कराए। सुंदरी, अब पुनः एक अन्य बात बताता हूं, उसे सुनो। ज्ञान द्वारा जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है वह ब्राह्मण विधि के अनुसार मंत्र शुद्धि करे। माधवी, जो कभी भी मृतक संबंधी अन्न का भक्षण नहीं करते ऐसे ब्राह्मण को वैश्व देव निमित्तक भाग देना चाहिए। उन्हें श्राद्धों में भोजन कराना अनुचित है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में प्रेतान खाते हैं, अब उनका दोष बताता हूँ। प्रेतान खाने के प्रभाव से ऐसे दम्भी मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। अब उसकी शुद्धि का उपाय बतलाता हूँ।
ऐसे द्विजाति पुरुष का कर्तव्य है कि माघ मास के द्वादशी तिथि को पुष्य नक्षत्र में मधु एवं फल से पितरों को तृप्त करके घृत युक्त खीर का प्राश्चन करें। मुझे पवित्रता प्राप्त हो जाए, इस संकल्प से वह कपिला गौ का दान करे तथा अपने कल्याण की अभिलाषा से पितृ श्राद्ध संपन्न करे। युगम ब्राह्मण को भोजन कराकर विसर्जन करना चाहिए। विशालाक्षी, अमावस्या तिथि को दंत धावन करना प्राय सभी के लिए निषिद्ध है। जो बुद्धिहीन व्यक्ति अमावस्या को दातुन करता है, उसके इस कर्म से चंद्रमा, देवता तथा पितृ कष्ट पाते हैं। रात बीत जाने पर जब प्रातः काल हो जाए और सूर्य की किरणें प्रकाशित होने लगे तो दिन का कार्य आरंभ करे। यह काम ब्राह्मण को सविधि संपन्न करना चाहिए। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला मानव बाल बनवाने, नाखून कटवाने और तेल लगाकर स्नान करने के पश्चात पवित्र पकवान तैयार करे। पाक बन जाने पर दिन के मध्य काल में श्राद्ध करने की विधि है। फिर तीर्थ के शुद्ध जल के द्वारा ब्राह्मण को पाक देकर मंडप के भीतर प्रवेश कराकर विधि के साथ अर्घ्य पूर्वक चंदन, माला, धूप, दीप, वस्त्र और तिल एवं जल से पूजा करनी चाहिए। फिर भोजन के लिए सामने पात्र रखें और भस्म से मंडल की रचना करें। पृथक पृथक मंडल होने से पंक्ति का दोष नहीं लगता। फिर अग्नि संबंधी कार्य संपन्न करके अन्न परिवेषण करें। सपात्रक श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके संकल्प नहीं करना पड़ता। केवल ब्राह्मण से प्रार्थना करें, द्विजदेव, अब आपको सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। विद्वान पुरुष भोजन करते समय रक्षोघन मंत्र का भी पाठ करें। ब्राह्मण के तृप्त हो जाने पर अन्न विकरण करने का विधान है। इसके पश्चात दूसरा आसन देकर पिंड देना चाहिए। भूमि पर कुश बिछाकर दक्षिण की ओर मुख करके पिता, पितामह और प्रपितामह इन पितरों के लिए पिंड अर्पण करें। फिर अपनी संतान में वृद्धि होने के उद्देश्य से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पूजा के अंत में ब्राह्मण के हाथ में अक्षयोदक देना चाहिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो स्वस्तिक वाचन पूर्वक विसर्जन करें। वसुधे, जब तक तीनों पिंड पृथ्वी पर रहते हैं तब तक पितरों को सुख मिलता रहता है। फिर श्राद्ध कर्ता आचमन करके पवित्र हो शांति निमित्तक जल दे। फिर जहां पिंडपात हुआ है उस भूमि को वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया इन नामों का उच्चारण कर सिर झुकाकर प्रणाम करें। पहला पिंड स्वयं ग्रहण करें, दूसरा पत्नी को दें और तीसरा पिंड पानी में डाल दें। फिर प्रणाम करके पितरों एवं देवताओं का विसर्जन करें। इस प्रकार पिंड दान करने से पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उन पितरों की कृपा से लंबी आयु, पुत्र पौत्र तथा संपत्ति सुलभ हो जाती है। श्राद्ध के अवसर पर उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को तथा योगियों को भी श्राद्ध संबंधी वस्तुएं समर्पण करें, अन्यथा वह श्राद्ध फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अध्याय 190 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मधुपर्क की विधि और शांति पाठ की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवन, यद्यपि आपसे मैं बहुत कुछ सुन चुकी, किंतु अभी तृप्ति नहीं हुई। अब मुझ पर दया कर आप यह बताने की कृपा कीजिए कि मधुपर्क में कौन पदार्थ किस मात्रा में हो तथा उसके अर्पण की क्या क्या विधि एवं पुण्य है। भगवान वराह ने कहा, देवी, मैं मधुपर्क की उत्पत्ति और दान का प्रसंग बताता हूँ, सुनो। इससे सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। जब संसार की सृष्टि हुई
तब मेरे दक्षिण अंक से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ जो बड़ा धुतिमान और कीर्तिमान था। इसे देख ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, यह कौन है? तब मैंने उनसे कहा, यह तो मधुपर्क है जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न है तथा मेरे भक्तों को संसार से मुक्त करने वाला है। जो व्यक्ति मेरी आराधना के समय इस मधुपर्क को अर्पण करता है, उसे वह सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है, जहां जाने पर प्राणी को शोक नहीं होता। अब इसके निर्माण और दान की विधि भी बताता हूं, जिसे करने पर मानव मेरे दिव्य धाम में पहुंच जाते हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि पाने की अभिलाषा हो तो मधु, दही और घृत को समान भाग में लेकर मंत्र पढ़ने के साथ ही विधि पूर्वक मिलाना चाहिए। जो इस विधि का पालन करते हैं वे मेरे परम प्रिय हो जाते हैं। फिर मधुपर्क हाथ में लेकर यह कहना चाहिए, ओमकार स्वरूप भगवन, यह मधुपर्क आपको समर्पित है, आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें। प्रभु, यह आपके ही श्री विग्रह से प्रकट हुआ है। संसार से मुक्त होने के लिए यह परम साधन है। भक्ति पूर्वक मैंने इसे सेवा में समर्पण किया है। देवेश, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, मधुपर्क की उत्पत्ति, उसके दान का पुण्य फल तथा ग्रहण की आवश्यकता सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरण स्पर्श कर पूछा, भगवान, आपका प्रिय मधु पदार्थ मधु पर शांति पाठ सहित आपके श्रद्धालु भक्त किस प्रकार अर्पण करें? आपके श्रद्धालु भक्त किस प्रकार अर्पण करें? कृपया इस महान कर्म की विधि बताएं। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, मैं सभी प्रसंग बताता हूं। इसके प्रभाव से मानव दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाते हैं। तुमने पहले जिस बात की चर्चा की है उसे मेरी भक्ति में रहने वाले व्यक्ति संपन्न करके शांति पाठ करें। शांति का पाठ करके करने के पश्चात मेरी भक्ति में लगे पुरुष मुझे जलांजलि प्रदान करके पुनः इस भाव का मंत्र पढ़ें। मंत्र का भाव यह है, भगवन, जिनके द्वारा जगत की सृष्टि होती है, देव संबंधी यज्ञों में कर्म के जो साक्षी हैं, वे प्रभु स्वयं आप ही हैं। वासुदेव, मुझे शांति प्रदान करने के साथ ही संसार के आवागमन से मुक्त कर दे। पृथ्वी, यह सिद्धि कीर्ति बलों में महान बल, लाभों में परम लाभ और गतियों में परम गति है। ऐसे शांति पाठ का विचार पूर्वक जो पठन करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। संसार में पुनः उसे आना नहीं पड़ता। इस प्रकार शांति पाठ करके मुझे मधुपर्क निवेदन करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय कहकर मंत्र पढ़ने की विधि है। मंत्र का भाव यह है, भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ देवताओं के भी सृष्टा हैं। मधुपर्क आपके नाम से संबंध रखता है। जो सभी जगह सुपूजित होते हैं वे प्रभु आप ही हैं। आप संसार सागर से मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे और इन पात्रों में विराजमान हों। सुश्रोणी, गुलर की लकड़ी से बने हुए पात्र में घी, दही और मधु को समान रूप से रखकर मधुपर्क बनाना चाहिए। यदि शहद न मिल सके तो गुड़ भी मिलाया जा सकता है। घृत के अभाव में उसकी जगह धान के लावे से भी काम चल सकता है। दही न मिले तो दूध ही मिला दे। इस प्रकार दही, शहद और घृत समान मात्रा में मिलाकर मधुपर्क बना लें। फिर उसे इस प्रकार अर्पित करें, देवेश, रुद्र भी आपके ही रूप हैं। मैं दधी, घृत, मधु से
बना हुआ यह मधु पर्क आपको अर्पित करता हूँ। यदि सभी वस्तुओं का अभाव हो तो श्रद्धालु भक्त केवल जल ही हाथ में लेकर यह मंत्र पढ़े। जिन प्रभु की नाभि से निकले हुए कमल पर संसार की सृष्टि अवलंबित है तथा यज्ञों, मंत्रों और रहस्य युक्त जपों से जिनका अर्चन होता है, वे भगवान आप ही हैं। भगवान, यह मधुपर्क आपसे संबंध है। इस दिव्य पदार्थ को आप स्वीकार करने की कृपा करें। भगवती, इस मधुपर्क को जो मुझे अर्पित करता है, उससे यज्ञ संबंधी सभी कार्य प्राप्त हो जाते हैं और वह मेरे लोक में चला जाता है। पृथ्वी, अब दूसरी बात सुनो। मेरे कर्म में लगे रहने वाले व्यक्ति के प्राण त्यागने के समय प्रयाग यह प्रयोग करना चाहिए। उसकी प्राण यात्रा में के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर इस संसार में ही मधु पर्क देने का विधान है। प्राण प्रयाण के समय में ही अनेक कर्मों का करना आवश्यक है। मेरा भक्त मरणासन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। मेरा भक्त मरणासन व्यक्ति को संपूर्ण संसार से मुक्त करने वाला मधुपर्क अवश्य दे। जब देखे कि यह व्यक्ति आतुर हो गया है, तो हाथ में उत्तम मधुपर्क लेकर इस भाव का मंत्र पढ़ें। देवलोक के स्वामी भगवान, जो सारे संसार में प्रधान हैं तथा सबके शरीर में जिनकी सत्ता शोभा पाती है, वह भगवान नारायण आप ही हैं। प्रभु, मैंने मधुपर्क आपकी सेवा में विधि पूर्वक समर्पित किया है, इसे आप स्वीकार करें। मृत्यु के समय इसी मंत्र के साथ मधु पर्क दे। पृथ्वी, मधु पर्क के इस सामर्थ्य को कोई नहीं जानता, अतः सिद्धि के अभिलाषी को ऐसा मधु पर्क अवश्य देना चाहिए। उस समय सर्वप्रथम संसार सागर से मुक्त करने वाले भगवान श्री हरि का अर्चन भी आवश्यक है। जो मधुपर्क देता है उसे परम गति मिलती है। यह प्रसंग पवित्र, स्वच्छ, संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो दीक्षित हो, गुरु में भक्ति रखने वाला हो, गुरु में भक्ति रखने वाला शिष्य हो, उसके सामने इसका प्रसंग सुनाना चाहिए। मधुपर्क का यह आख्यान पापों को नष्ट करने वाला है। जो इसे सुनता है, वह मेरी कृपा से परम दिव्य सिद्धि को प्राप्त होता है। भद्रे, मधुपर्क के परिचय का यह प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। राज दरबार में, शमशान भूमि पर अथवा भय एवं दुख की परिस्थिति सामने आने पर जो लोग इस शांतिदायक प्रसंग का अध्ययन करेंगे, उन्हें कार्य में शीघ्र सफलता मिलेगी। इसके प्रभाव से पुत्रहीनों को पुत्र, भार्याहीनों को भार्या और पतिहीना स्त्री को सुंदर पति मिलता है। मानव के बंधन कटते हैं। भूमि, सुख देने वाला महान शांतिदायक यह प्रसंग तुम्हें सुना चुका। यह विषय जगत से उद्धारक परम रहस्यपूर्ण है। जो व्यक्ति विधि सहित इसका प्रयोग करता है, वह संसार की आसक्तियों को त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 191, 192 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। नचिकेता द्वारा यमपुरी की यात्रा। लोमहर्षण जी कहते हैं, एक बार व्यास जी के शिष्य वेद वेदांग के पारगामी वेशपायन राजा जन्मेजय के दरबार में गए, पर उस समय राजा के अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित होने के कारण उन्हें फाटक पर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वेशपायन ऋषि वहां पधारे हैं और गंगा के तट पर उन्होंने अपने रहने का स्थान बना रखा है। ऋषि मुझसे मिलने आए थे। मेरे न मिल पाने से एक प्रकार से यह उनका अपमान ही हुआ। इससे जन्मेजय चिंता से व्याकुल हो गए। उनकी आंखें अकुला उठी।
राजा जन्मेजय का जन्म कुरु वंश की अंतिम पीढ़ी में हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वेशपायन ऋषि के पास गए और उनका स्वागत करने के बाद कहा, भगवन, मेरा चित्त चिंता से व्याकुल है। मैं जानना चाहता हूं कि यमराज की पुरी कैसी और कितनी दूर में विस्तृत है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरी के अध्यक्ष धर्मराज बड़े धीर हैं और संपूर्ण जगत पर उनका शासन है। प्रभो, कैसे कर्म किए जाएं कि वहां जाना न पड़े? वेशपायन जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाता हूं, सुनो, जिसे सुनते ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में उदालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नाम का एक तेजस्वी योगाभ्यासी पुत्र था। संयोगवश उसके पिता उदालक ने एक दिन रोष में आकर अपने इस परम धार्मिक पुत्र को श्राप दे दिया, दुर्मते, तुम यमराज की पुरी में चले जाओ। इस पर नचिकेता ने कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रता से पिता उदालक से कहा, पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं, आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है, अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञा से बुद्धिमान धर्मराज की सुरमय नगरी में जाता हूँ। अब उदालक पश्चाताप करते हुए कहने लगे, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा कोई भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म, निंदा तथा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भले ही लग जाए, परंतु वत्स, अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को शाप दिया, यह ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं है। उस पुरी के राजा व्यवस्वत देव हैं। यदि तुम स्वेच्छा से भी वहां चले जाओगे तो वे महान यशस्वी राजा रोष के कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देंगे। पुत्र, तुम्हें देखना चाहिए कि अपने कुल के भविष्य का संहार करने वाला मैं प्राय नष्ट हो रहा हूँ। नरक का एक नाम पुत है। इससे त्राण देने के कारण लड़के को पुत्र कहते हैं। अतएव लोग इस लोक तथा परलोक के लिए पुत्र की कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति का किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप की हुई तपस्या तथा पितरों का तर्पण, प्राय ये सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुत्र, मैंने सुना है कि सेवा परायण शूद्र, खेती से जीविका चलाने वाला वैश्य, धन की रक्षा करने वाला राज समूह, उपासना कर्म में निरत ब्राह्मण, महान तप करने वाला तपस्वी अथवा उत्तम दान करने वाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र से पिता को, पौत्र से पितामह को और प्रपौत्र से प्रपितामह को परम आनंद प्राप्त होता है। अतएव मैं अपने वंश की वृद्धि करने वाले तुम जैसे पुत्र का त्याग नहीं करूंगा। मैं इसके लिए याचना करता हूं, तुम यमपुरी न जाओ। वेशपायन जी ने कहा, राजन, मुनिवर उद्दालक की बात सुनकर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप विषाद न करें। मैं पुनः यहाँ लौट कर वापस आऊंगा और आप मुझे निश्चित रूप से पुनः देख सकेंगे। सारा संसार जिनको नमस्कार करता है, उन दिव्य पुरुष धर्मराज का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चय ही लौट आऊंगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। पिताजी, सत्य में बड़ी शक्ति है। वह सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर ही तपते हैं। अग्नि को सत्य से ही दाहकता शक्ति प्राप्त हुई है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए ही समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है।
जगत का हित करने के लिए ही सामवेद सत्य मंत्रों का गहन करता है। सत्य पर ही सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म ये सभी सत्य के रूप हैं। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी, मैंने तो ऐसा सुना है, सत्य से सब कुछ मिल सकता है, और यदि उसका परित्याग कर दिया गया हो तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के आरंभ में यत्न पूर्वक सत्य की दीक्षा ली थी। सत्य का आश्रय लेकर ही ओवर मुनि औरव मुनि ने अग्नि को बड़वा मुख से बड़वा मुख में फेंक दिया था। पिताजी, प्राचीन समय में सर्वशक्ति संपन्न संवर्त ने देवताओं पर कृपा करने के लिए संपूर्ण लोकों को आश्रय दिया था। पाताल में निवास करने वाला बलि मैंने भी पाताल में निवास करने वाले बलि ने भी सत्य के रक्षार्थ ही बंधन स्वीकार किया था। सैकड़ों शिखरों से शोभा पाने वाला महान विंध्य पर्वत बढ़ता जा रहा था। सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया। संपूर्ण चर और अचर से संपन्न यह जगत सत्य से ही शोभा पाता है। ग्रस्त, वानप्रस्थी एवं योगियों के जितने उत्तम दृश्यमान पालनीय धर्म है, तथा हजार अश्वमेध यज्ञों का जो धर्म है, उसकी यदि सत्य से तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध हो सकता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। अतएव आप इस समय सत्य की रक्षा कीजिए। सुवर्त, इस प्रकार कहकर ऋषि पुत्र नचिकेता यमराज की उत्तम पुरी को चल पड़ा। तप एवं योग के प्रभाव से शीघ्र ही यमपुरी पहुंच गया। पहुंचने पर यमराज ने उसका यथोचित स्वागत सत्कार किया और कुछ ही दिनों बाद उसे वहां से वापस होने की सम्मति दे दी, और फिर वह ऋषि कुमार घर आ गया। वापस आए हुए पुत्र को देखकर उदालक मुनि ने उसे दोनों बाहों में भरकर छाती से लगा दिया। उसका सिर सूंघा। उस समय अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। फिर उदालक ने उससे पूछा, वत्स, यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई गई? उस समय यमपुरी से लौटे नचिकेता को देखने के लिए वहां ऋषि मुनि और बहुत से देवता भी पधारे। उन ऋषियों में बहुत से नंगे थे। अनेक ऐसे थे जिनका पत्थर से कूटकर अन्न खाने का स्वभाव था। बहुत से ऋषि पत्थर से कूटकर अन्न भक्षण करते थे। बहुतों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि वायु पीकर रह जाते थे। अनेक ऋषियों का नियम अग्नि सेवन था। उस व्रत के व्रती ऋषि धुआं पीकर ही रह जाते थे। समस्त समुदाय उन ऋषि कुमार के चारों ओर खड़े हो उसे देखने लगा। कुछ ऋषि बैठे थे और कुछ खड़े थे। वे सभी शांत, शिष्ट, सुशासित एवं शालीन थे। उन सभी ऋषियों ने वेदांत का सांगोपांग अध्ययन किया था। जब प्रथम बार यमलोक से आए हुए नचिकेता पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनमें से कुछ भय के कारण घबरा से गए तथा कुछ महान कौतूहल से ग्रस्त थे। सत्य ही उनके हृदयों में हर्ष भी भर भरा था। साथ ही उनके हृदय में हर्ष भी भरा था। कुछ ऋषियों के मन में बेचैनी उत्पन्न हो गई तथा कुछ लोग संदेहास्पद बातें करने में संलग्न थे। फिर उन ऋषियों के तप के महान धनी ऋषि कुमार नचिकेता ने से एक साथ ही प्रश्न
पूछना आरंभ किया। ऋषियों ने उसे बार बार संबोधित करके पूछा, वत्स, तुम बड़े विज्ञ और गुरु के परम सेवक तथा अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हो। तुम सच्ची बात बताओ कि यमपुरी की तुमने कौन सी विशेषताएं देखी और सुनी है। उपस्थित सभी ऋषियों के मन में इसे सुनने की इच्छा है। तुम्हारे पिता तो इस विषय को अवश्य रूप से विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। तात हमारे पूछने पर यदि कोई गुप्त बात हो तो भी विशिष्ट मानकर उसे स्पष्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि उस पुरी से सभी भयभीत रहते हैं। इस बात को प्राय सभी जानते हैं। इस माया राज्य में स्थित संपूर्ण जगत लोभ एवं मोह जनित अंधकार से व्याप्त है। चिंतन तथा अन्वेषण की क्रियाएं तो सभी रहती है, किंतु चिंतन और अन्वेषण की क्रियाएं तो होती रहती हैं, किंतु जो हित की बात है वह चित्त पर नहीं चढ़ती। यमपुरी में चित्रगुप्त की कार्यशैली कैसी है, पुनः उनके कथन का क्या रूप है। मुने, धर्मराज और काल का कैसा स्वरूप है, वहां किस रूप से व्याधियां दृष्टि गोचर होती हैं। कर्म विलापक का स्वरूप भी हम जानना चाहते हैं, और यह भी जानना चाहते हैं कि किस कर्म से उससे छुटकारा हो सकता है। विप्रवर, वहां का जैसा दृश्य तुम्हें दिखाई पड़ा हो अथवा श्रवण गोचर हुआ हो तथा तुमने उसे निश्चित रूप से जाना हो, वह सब का सब विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन करने की कृपा करो। वेशपायन मुनि जी कहते हैं, जन्मे जय नचिकेता महान यशस मनस्वी मुनि थे। महाराज, जब ऋषियों ने उनसे इस प्रकार पूछा और उन श्रेष्ठ मुनि पुत्र ने जो उत्तर दिया, अब मैं वह बताता हूँ, सुनो। अध्याय 193 194 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। यमपुरी का वर्णन। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजवरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले एवं विश्वासघाती हैं, जिनमें शठता, कृतघ्नता तथा लोलुपता भरी है, तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते और सदा पाप में रत रहते हैं, वे यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते, वैदिक मार्ग पर आघात पहुंचाते, मदिरा पीते, ब्राह्मण का वध करते, प्याज उगाते, कपट करते, माता पिता और पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते, बुरे आचरण का पालन करते, कपट भरी बातें बोलते, दूत का काम करते, गृहस्थ ग्राम की सीमा ध्वंस करते तथा व्यर्थ ही फल फूल तोड़ते रहते हैं, जो पतिव्रता पर दया नहीं करते तथा पापी, हिंसक, व्रत भक्षण, सोम विक्रयी स्त्री के ही अधीन रहते हैं, जिन्हें झूठ बोलने की आदत है तथा जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। वेशपायन जी कहते हैं, राजन, जब उन परम तपस्वी मुनियों ने नचिकेता के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। अतः वे उससे पुनः पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, मुने, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो। तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा है वह सभी हमें बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है कि
सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक कलेश भोगने, आग से जलाने तथा अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता। विप्र, वैतरणी नदी का क्या रूप है तथा उसमें कैसा जल बहता है? रौरव नर्क की कैसी स्थिति है? अथवा कूटशालमली का क्या रूप है? यमराज के दूत कैसे हैं? उनका क्या कार्य है और उनमें कैसा पराक्रम है? वहां के दूत किस प्रकार कार्य में उदत रहते हैं और उनका कैसा आचरण है? उनके अपूर्व तेज से अच्छन हो जाने के कारण प्राणी प्राय अचेत सा हो जाता है। प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं, वह रज तम से भरा रहता है, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। यह किसकी माया है जिसके प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भूलकर चकाचौंध में संसार के चकाचौंध में विहल रहते हैं। बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। वत्स, तुमने यमपुरी में जाकर सभी बातें स्वयं देखी हैं, अतः इसे बताने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन सभी ऋषियों का अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उनकी बातें सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, द्विजवरों, धर्मराज की वह पुरी दो परिखाओं से घिरी और सोने से बनी 1000 योजन में फैली हुई है तथा अट्टालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं भी भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष कहीं तो भीषण युद्ध का तथा कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े हैं। वहां पुष्पोद नाम की एक नदी है जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उनकी सीढ़ियां सोने की तथा बालुकाएं स्वर्ण जैसे रंग वाली हैं। वहां वेवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। जहां वह नदी वहां की सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणीय सरिता पुरी के मध्य में इस प्रकार विचरती है मानो माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी तथा मन को मुग्ध करने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंद एवं चंद्रमा के समान सफेद रंग वाले हंस आनंद के उमंग में उसके तटों पर निरंतर घूमते रहते हैं, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है और जिनकी कर्णिकाएं तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकती है। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। स्वर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट, सुगंध पूर्ण तथा अमृत की तुलना करते हैं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर फूलों एवं फलों का कभी भी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से उस नदी का यह सुंदर रूप बन गया है। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पंक्तियां हैं, जिनकी आभा से उसके रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गई है। यह पुरी अनेक प्रकार के यंत्रों, प्रकाश के साधनों तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान हैं मानो वे शरद ऋतु के मेघ ही हों। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का ही इन्हीं दरवाजों से प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं। पर इस पुरी में दक्षिण का
द्वार अत्यंत भयंकर एवं लोहमय है, जो आतपादी से सदा संतप्त रहता है, जो पाप में रत है, दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित स्वभाव वाले हैं, उन महान पापियों के लिए औदुंबर, अवि अविमिचिमान अविचिमान तथा उच्चावच नाम की खाइयां बनी है। यमपुरी के पश्चिम तट के पास तो आग की लपटें निरंतर उठती रहती हैं। पापी जीवों का इसी मार्ग से प्रवेश होता है। उस समय रमणीयपुरी में एक सौ उस समय रमणीयपुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभा भवन है का भी निर्माण हुआ है। उस परम रमणीयपुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभा भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों से उसके सभी स्थान भर गए हैं, जिन्होंने क्रोध और लोभवश विजय प्राप्त कर ली है तथा जो वितराग एवं तपस्वी हैं, वह सभा ऐसे धर्मात्मा महात्माओं से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, उद्दालकी, असीम पराक्रमी महर्षि आपस्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महातपा, शंख, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलत्स्य तथा पुलह जैसे ऋषि मुनि महाराज भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठकों का समुदाय वहां विचार विचार करता है। द्विजवरों, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और विरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। विप्रों, धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषियों और पितरों को भी मैंने देखा है। ऋषियों, वहां एक कल्याणमयी देवी का भी मुझे दर्शन हुआ है, जो मानो सभी तेजों की एकत्र राशि सी है। स्वयं यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपनों से उनकी पूजा करते हैं। समस्त संसार का उद्भव, पालन, संहार उसी के हाथ में है। विश्व की गतियों में उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। विज्ञ पुरुषों का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधन में इतनी शक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके, जिससे समस्त प्राणी ग्रस्त हो जाते हैं। वह काल भी वहां मूर्त रूप से विराजमान है। वह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी तथा दुर्विनीत बन जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूढ़ा होता है, न और न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सहवासियों में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो गीत गाते, हंसते और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उदत थे। उन्हें काल का रहस्य ज्ञात था और उसकी सम्मति में वे समर्थक थे। धर्मराज की पुरी में कुष्मांड, धातुमान तथा मांसभक्षी राक्षसों के भी अनेक समूह हैं। किसी के एक पैर, किसी के दो पैर, किसी के तीन पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहां एक बाहु, दो बाहु, तीन बाहु और छोटे बड़े कान, हाथ पैर वाले भी हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवाक प्रभृति पशु पक्षियों, इन सभी से यमराज की पुरी परम शोभा पा रही है। अध्याय 195, 196, 197 समाप्त। जय माता सरस्वती।
जय मां सरस्वती। यम यातना का स्वरूप। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, जब मैं यमपुरी में पहुंचा तो वह उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन पाद एवं अर्घ्य अर्पण पूर्वक मेरा सम्मान किया और कहा, मुने, यह स्वर्णमय आसन है, आप इस पर विराजिए। वे मुझे देखते ही परम सौम्य बन गए। फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, महाभाग, आप ही श्राद्ध के धाता और विधाता के रूप में दिखाई देते हैं। पितृ समूह में आप प्रधान देवता हैं। वृषभ स्वरूप होने से आपको चतुष्पाद कहा जाता है। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी एवं दृढ़व्रती हैं। प्रेतों पर आसन करने वाले धर्मराज, आपको निरंतर नमस्कार है। प्रभु, आप कर्म के प्रेरक भूत, भविष्य एवं वर्तमान में विराजमान है। श्रीमन, आपसे में ऐसा प्रकाश फैल रहा है मानो दूसरे सूर्य ही हो। आपको नमस्कार है। प्रभु विष्णु, हव्य और कव्य पाने के अधिकारी आप ही हैं। आपकी आज्ञा से व्यक्ति कठोर तपस्या, सिद्धि एवं व्रत में सदा तत्पर होकर पापों से छुटकारा पा जाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी तथा संपूर्ण प्राणियों के हितैषी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऋषि पुत्र नचिकेता के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर धर्मराज अत्यंत संतुष्ट हो गए और ऋषि कुमार से उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरंभ किया। यमराज ने कहा, अनघ, तुम्हारी वाणी यथार्थ एवं परम मधुर है। मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। अब तुम्हें दीर्घायुष्य, निरोगता और तथा अन्य जो कुछ भी अभिष्ट हो, वह मुझसे मांग लो। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, प्रभु, आप यहाँ के अधिष्ठाता हैं। महाभाग, में जीना मरना कुछ नहीं चाहता। आप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। भगवान, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पापात्मा और पुण्यात्माओं की जो गति है, प्राय वह सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। राजन, आप यदि मेरे लिए वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी दिखाने की कृपा करें। आपके कार्य की व्यवस्था आपके कार्य की व्यवस्था करने में कुशल और एवं शुभ चिंतक जो चित्रगुप्त हैं, उन्हें भी देखना आपकी कृपा पर निर्भर है। इस प्रकार मेरे कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपालों को आज्ञा दी, तुम इस ब्राह्मण को समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ। उन बाहु से कहना कि ऋषि कुमार से वे मृदुता का व्यवहार करें। समयोचित अन्य सभी बातें भी उनसे बता देना। द्विजवरों, जब यमराज ने दूत को आज्ञा दी तो उसने तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास पहुंचाया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठ गए। वस्तु स्थिति का विचार करके उन्होंने कहा, मुनिवर, आपका स्वागत है। आप इच्छा अनुसार यहाँ पधारिए। और फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा, दूतों, तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार आचरण करते हो। तुम इन्हें यमपुरी इस प्रकार दिखलाओ कि कोई जान भी न सके। इन्हें सर्दी, गर्मी, भूख अथवा प्यास से भी कलेश न हो। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ रहे थे। वे किसी को पकड़ते तथा किन्हीं पर प्रहार करते, पापियों को बांधते
आग में जलाते तथा डंडों से बार बार पीटते थे। कितनों के सिर फूट गए थे और कई भयंकर चित्कार कर रहे थे, पर वहां उनका कोई रक्षक न था। ऐसे में बहुत से प्राणी अंधकार पूर्ण अगाध नरक में पच रहे थे। कुछ प्राणी नरकों में पकाए जाते थे, जिनसे अग्नि के लिए ईंधन का काम लिया जा रहा था, जो अधिक पापकर्मी थे। वे प्राणी खोलते हुए घृत तेल एवं क्षार वस्तु वाले नरक में गिरे थे। उनकी देह खोलते हुए घृत तेल एवं क्षार पदार्थों से जलाई जा रही थी। भयंकर यातनाओं से उनकी देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार यत्र तत्र विवश होकर वे रो रहे थे। कितने प्राणी तो तिल की भांति कोलू में डालकर पेरे जा रहे थे। उन पापात्माओं प्राणियों के रुधिर मेदादि से एक दुस्तर वैतरणी नदी प्रकट हो गई थी। उस भयंकर नदी के उस भयंकर नदी में फेन मिश्रित रुधिर भंवरें उठने लगी। हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए जो पापियों को शूल की नोक पर चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अत्यंत भयंकर वैतरणी नदी में फेंक देते थे। वह नदी अत्यंत उष्ण रुधिरों से तथा फैनों से भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे, जो वहां पड़े हुए प्राणियों को डसा करते थे। उस नदी से बाहर होना किसी के वश की बात न थी। वे उस रुधिर में जल में डूबते और उतराते थे। उनके मुख से वमन हो रहा था। उन्हों उन्हें उनका कोई रक्षक नहीं मिलता। वहां बहुत से ऐसे प्राणी भी थे जिन्हें दूतों ने कुटशालमली नाम के वृक्ष पर लटका दिया था। ऐसे वृक्ष के ऐसे वृक्ष में लोहे के असंख्य कांटे थे। दूतों द्वारा तलवार और शक्तियों से बार बार उन पर प्रहार हो रहा था। उस वृक्ष की शाखाएं रोमांचकारी थी। उन पर लटकते हुए हजारों पापी जीवों को मैंने देखा। कुष्मांड और यातुधान ये यमराज के अनुचर थे। उनकी आकृति बड़ी लंबी है। उन्हें देखते ही प्राणी डर जाते हैं। तीखे कांटों से भरे हुए शालमली वृक्ष की शाखाओं पर वे बड़ी शीघ्रता से चढ़ते और निशंक होकर पापी प्राणियों के सुंदर अंकों पर प्रहार करने लगते थे। वे कुष्मांड प्रभृति प्राणियों को मारकर उनके मांस खाने में तत्पर हो जाते। कारण उनकी जाति भयंकर राक्षस की है। पापियों के मांस वे इस प्रकार खाने लगते थे मानो बंदर वृक्षों पर फल खा रहे हों। जैसे मनुष्य वन में आम्र के पके फल खाता है, ठीक वैसे ही लंबे मुख वाले एवं दुर्दश वे कुष्मांड आदि राक्षस मुख में लेकर उन प्राणियों को अपने उदर में पहुंचा देते थे। वे वृक्ष पर ही उन पापी प्राणियों को चूस लेते और जब केवल हड्डियां बच जाती थी तब उन जीवों को जमीन पर फेंक देते थे। पृथ्वी पर पड़ने के पश्चात वनवासी जानवर झट वहां आ जाते आते और जो बचा कुचा मज्जा मांस रक्त रहता बचा कुचा मजा मांस रहता उसे पुनः वे चूसने लगते थे। फिर भी अवशिष्ट कर्मों का क्रम यथाशीघ्र चलता रहता था। वहां कभी पत्थरों और धूलों की वर्षा होती है, जिससे घबराकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्ष के नीचे जाते हैं, पर वहां से उनके शरीर में आग लग जाती है। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करते हैं, किंतु दूत उन्हें सावधानी के साथ पकड़कर बांध लेते हैं। भयंकर स्थानों में वे
आग के द्वारा पचाए जाते हैं। वे दुखी प्राणी वे दुखी प्राणियों से कहते हैं, तुम सभी कृतघ्न लोभी थे और पराई स्त्रियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता था। तुमने कोई भी सुकृत नहीं किए। तुम सदा दूसरों की निंदा किया करते थे। इस यातना भोग के बाद भी तुम्हें जब तुम्हारा जगत में जन्म होगा तो वहां भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कर्म करने वाले प्राणी पुनः अत्यंत दरिद्र कुलों में जन्म पाते हैं। जो सदाचारी हैं तथा सत्य भाषण करते, प्राणियों पर दया रखते हैं, वे ही उत्तम कुल में जन्म पाते हैं। उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वे इंद्रियों को वश में रखकर श्रेष्ठ साधन करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, यमपुरी में एक ऐसा ही स्थान है जहां लोहे के कांटे बिछे हैं और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बड़ी विषम है। वहां कुछ पापाचारी प्राणी पड़े हैं। उनके अतिरिक्त कुछ ऐसे हैं जिनके पैर कट गए हैं। अधिकतर बिना हाथ और सिर के हैं। उसी यमपुरी में लोहे की बनी हुई एक स्त्री है। उसका शरीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। जब वह किसी पापी पुरुष के अंक से अपना अंक फटाती है तो जलने के कारण वह भागने लगता है। तब वह भी उसके पीछे दौड़ती और कहती है, अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती है, मैं तेरी पुत्र वधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, फूफा फुआ थी, गुरु पत्नी थी, मित्र की भार्या थी, भाई तथा राजा की स्त्री थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों के की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया था। अब तू इस कलेश से बच नहीं सकता। अरे निर्लज्ज, अब विपत्तियों से घबरा कर भागता क्यों है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम किया है उसका अब फल भोग। द्विजवरों, फिर बाघ, सिंह, सियार, गिद्ध, गधा, राक्षस, हिंसक जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों को अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं तथा यमराज के दूत उन्हें असीपत्र वन एवं ताल वन संज्ञक नरकों में फेंक देते हैं। वहां धुआं और ज्वालाओं से परिपूर्ण दावानल की भांति धाएं धाएं अग्नि जलती रहती है। जब पापात्मा प्राणियों को अग्नि की ज्वालाएं असह्य हो जाती हैं, तब वे वृक्षों के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहां तलवार के समान पत्रों से उनका शरीर छिद उठता है। फिर तो छिन्न भिन्न होने, जलाए जाने तथा पूरी तरह मार खाने के कारण वे करहाते रहते हैं। पीड़ा से मर्महत होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असी पत्र और तालवन नाम वाले नरकों के फाटक पर महारथी वीर पहरा करते हैं। उनके रूप की भयंकरता अवर्णनीय है। विप्रों, मैंने यमपुरी में यह भी देखा कि वहां अनेक पक्षी अग्नि की ज्वाला के समान जलाने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत तीक्ष्ण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनकी चोंच ऐसे हैं मानो लोहे के बने हों। कहीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं मांसभक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध में भरकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं। एक जगह असी तालवन भालुओं और हाथियों से खचाखच भरा है।
यमपुर में मेघ हड्डियों, पाषाणों, रुधिरों और अश्मखंडों की भी वर्षा करते हैं। उस समय पापी प्राणी उनसे आहत होकर उछलते दौड़ते हैं और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने पर उन जाने के कारण उनके मुंह से दारुण शब्द निकलते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी कहता है, हाँ, अब मैं मारा गया। उनके करुण क्रंदन से सभी दिशाएं व्याप्त हो जाती हैं। कहीं कोई रोता है, कहीं कोई बुरी तरह से छिदा है, कहीं कोई मोटे पत्थरों से दबा है तथा कहीं कोई उठने का प्रयास करता है। सर्वत्र हाहाकार पूर्ण अत्यंत करुण पुकार सुनाई पड़ता है। ऋषि कुमार नचिकेता कहते हैं, द्विजवरों, तप्त महातप्त रौरव, महारौरव, सप्तताल, काल सूत्र, अंधकार, करिशग्रत, कुंभीपाक तथा अंधकार रव, ये 10 प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं, जिनमें उत्तरोत्तर दुगना, तिगुना और 10 गुना कलेश है। यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रेत यहाँ से दिन रात मार्ग पर चलते रहने पर यमपुरी पहुंचते हैं। दुखियों का दुख क्रमशः बढ़ते ही जाता है मार्ग में, तथा वहां केवल दुख ही दुख रहता है। सुख सामने आता ही नहीं है। दुख ही दुख आ घेरता है। कोई उपाय नहीं जिससे थोड़ा भी सुख मिले। परिवार से संबंध छूट जाता है। पांचों भूत अलग हो जाते हैं। उसकी मृतक या प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दुख का कहीं अंत नहीं, अंत मिल जाए, यह असंभव सी बात है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सुख के साधन हैं, किंतु इनके रहने पर भी वहां इस जीव को कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। दुख की अंतिम सीमा पर पहुंचते हुए व्यक्तियों को शरीर एवं मन संबंधी अनेक कलेश कष्ट देते रहते हैं। कहीं लोहे के बने हुए तीखे कांटों तथा कहीं अत्यंत तपती हुई बालुकाओं से भरी पृथ्वी उसे पैर रखना पड़ता है पृथ्वी पर उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आग की भांति जीभ वाले अनेक पक्षी आकाश में भरे रहते हैं, अतः उसे वहां भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। भूख और प्यास की मात्रा चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता है तो वह भी अत्यंत गर्म, कहीं ठंडा मिला तो उसकी शीतलता भी मात्रा से अति अधिक है। जब पापात्मा प्राणी पानी पीने की इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाब पर ले जाते हैं। हंस एवं राक्षस हंस एवं सारस से भरे हुए उस तालाब की कमल और कुमुद शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्राणी को जल पीने की उत्कट इच्छा रहती है, अतः दौड़कर वहां चले जाते हैं, पर वहां का जल अत्यंत संतप्त रहता है। उसमें जाते ही उनके मांस पक जाते हैं और राक्षसों की उदर पूर्ति का वह साधन बन जाता है। फिर जब पापी व्यक्ति क्षार जल वाले महान ह्रद में गिराया जाता है, तब उसमें रहने वाले अनेक मगरमच्छ उसे खाने लगते हैं। कुछ समय यूं व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहां से भाग जाते हैं। इसी प्रकार श्रृंगाटक वन नामक नरक में नारकी सियारों का जत्था घूमता रहता है। अत्यंत जलती हुई बालुओं से वहां की भूमि भरी है, अतः पाप कर्म के परिणाम स्वरूप वे प्राणी उन नरकों में जलते, छिदते, कटते, मरते, गिरते तथा पिटते रहते हैं। इतना ही नहीं, वहां सर्पों एवं बिच्छुओं के समान दुखदाई बहुत से कुत्ते भी उन्हें काटते रहते हैं। उन दुर्दश कुत्तों की आकृति काले और सांवले रंग की है, जो सदा क्रोध के आवेश में रहते हैं।
उन्हें कूटशालमली नामक एक दूसरा नरक है। यहीं कूटशालमलिक नामक एक दूसरा नरक है जो कांटों से परिपूर्ण है। यमराज के दूत उसमें नार की जीव को घसीटते रहते हैं। जब केवल उसकी हड्डी शेष रह जाती है तब उसे अन्यत्र भेजते हैं। वहां करम्बवालू नाम की एक नदी है जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। वैतरणी नदी का विस्तार 50 योजन है और वह 5 योजन गहरी है। इसमें त्वचा, मांस और हड्डी को छिन्न भिन्न करने वाले बहुत से हिंसक केकड़े निवास करते हैं जिनकी दंतवली वज्र की तुलना करती है। वहां धनुष के समान आकार वाले उल्लुओं का समाज विचरता रहता है। उनकी वज्राकार जीवा हड्डियों को खंड खंड कर देती हैं। वे बड़े विषैले, महान, क्रोधी, अत्यंत भयंकर तथा सबके लिए अति असह्य है। बड़ी कठिनाई के साथ उस नदी को पार करने के पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी समतल जमीन पर पहुंचते हैं, पर वहां भी उन्हें ठहरने का न कोई मकान मिलता है और न कोई आश्रम। वैतरणी से दूर कुछ दक्षिण दिशा में 3 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष है। उसे संध्याकालीन बादल की तरह सदा ही प्रकाश फैलता रहता है। उसके आगे यमचुल्ली नाम की नदी है जिसकी गहराई 3 योजन है। उसके आगे 100 योजन की दूरी में फैला हुआ शूलत्रह नामक नरक है जिसका आकार पर्वत का है। वहां पौधों के लिए कोई स्थान नहीं है, वहां सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर हैं। यहीं श्रृंगाटक वन में तरह तरह की घासें हैं। काटने वाली नीले रंग की मक्खियां उस विशाल वन में प्रत्येक भाग में विचरती रहती हैं। उस समय पापी प्राणी का आकर कीड़े जैसा रहता है। उस समय पापी प्राणी का आकार कीड़े जैसा रहता है। हिंसक मक्खियां उस पर आक्रमण करके काटने लगती हैं। वह देखता है कि उसके माता पिता, पुत्र और स्त्री आदि सभी जन चारों ओर बंधन में पड़े हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। अचेत पड़े हैं। होश आने पर कहते हैं, पुत्र रक्षा करो, फिर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठियों, मुदगरों, डंडों, घुटनों, वेणुओं, मुक्कों, कोड़ों और सर्पाकार रस्सियों के द्वारा उन्हें पीटते हैं जिससे वह प्राणी सर्वथा मूर्छित सा हो जाता है। अध्याय 198, 199, 200 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।